नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। भारतीय जनता पार्टी अपने प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है। 4.5 साल पूरे हो गए तो मंत्रियों से कहा जगह जगह जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। तो निश्चित रूप से बहुत ज्ञानी मंत्री हैं, ज्ञानी नेता हैं बीजेपी के, तो अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं जनता को। 4.5 साल में क्या क्या किया ये बता रहे हैं। इस बीच में पहला वीडियो मेरे रिपोर्टर ने भेजा है विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित का। बहुत योग्य आदमी हैं, आप तमाम बड़े बड़े अखबारों में उनके लेख पढ़ते रहते हैं। तो पंडित जी के पास बैठ जाइए, आप तो ज्ञान की ढेर बातें बताएंगे आपको। और लगता है व्यवहार कुशल हैं, बहुत बढ़िया व्यवहार है और बहुत ज्यादा नॉलेज है। फिर वो सम्मेलन में कह रहे हैं, एक इस भाषण में जो मेरे को वीडियो भेजा है मेरे रिपोर्टर ने, उसमें वो कह रहे हैं कि अगर कपड़े उतारने से हर कोई गांधी हो जाता तो राखी सावंत भी। मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी हृदय नारायण दीक्षित जी। आप कहेंगे कपड़े उतारने से हर कोई गांधी हो जाता तो राखी सावंत भी कपड़े उतार के गांधी हो जाती। महिलाओं के प्रति ये सोच, महिला क्या कपड़े पहने और क्या कपड़े उतारे ये पुरुष समाज क्यों तय करता है। पंडित जी, आप धोती पहन के चलते हैं, धोती आपके पैरों के ऊपर आधी खुली रहती है, आपके पैर लगभग आपके पैर नग्न रहते हैं। महिला को अधिकार नहीं है शॉर्ट नेकर पहन के घूमने का। महिला मिनी स्कर्ट नहीं पहन सकती, महिला छोटे कपड़े नहीं पहन सकती। वो छोटे कपड़े पहनेगी तो उस पर तंज कसे जाएंगे कि राखी सावंत अगर कपड़े उतार लेती हो वो गांधी हो जाती। क्या 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 उदाहरण पंडित जी। आप जैसे योग पुरुष भी अगर ये उदाहरण देंगे तो समाज में क्या संदेश आएगा। हम लोग महिलाओं को हमेशा वस्तु क्यों बना लेते हैं। सारा नैतिकता का ज्ञान सिर्फ महिलाओं के लिए। कहेंगे वो महिला देखो वैश्या जैसी है। वैश्या इंसान नहीं है। वैश्या क्यों है? क्योंकि उसको भी मेरे और आपके जैसे पुरुष चाहिए, इसलिए वो वैश्या है। वैश्या का धंधा इसलिए चल रहा है कि मेरे और आपके जैसे एक पुरुष उसके पास जाता है, अपनी जरूरतें पूरी करता है, इसलिए वो वैश्या है। आप उसको हिकारत भरी दृष्टि से देखेंगे, उस पर कमेंट करेंगे, खुद को चरित्रवान स्थापित करेंगे। आप कहेंगे कि राखी सावंत कपड़े उतार ले तो गांधी जी हो जाती। क्या मतलब है इन बातों का। राखी सावंत कपड़े पहने कपड़े उतारे ये राय ये तय करने का अधिकार किसी को नहीं है। कोई महिला कौन से कपड़े पहने कौन से उतारे ये तय करने का अधिकार बिल्कुल नहीं है अध्यक्ष जी, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप किसी वेश्या से उसकी मर्जी के बिना बलात्कार भी नहीं कर सकते, संभोग भी नहीं कर सकते, सेक्स भी नहीं कर सकते। स्त्री वस्तु नहीं है, स्त्री का एक कल्पना है, स्त्री एक इंसान है, उसको उसकी जिंदगी जीने का ढंग है। आप उनको अपनी बातों में इस तरह कमेंट कैसे कर सकते हैं कि राखी सावंत कपड़े उतार ले तो गांधी जी। क्या मतलब है भाई। राखी सावंत स्कर्ट पहने, साड़ी पहने, शॉर्ट ड्रेस पहने, इसमें क्या विमर्श क्या है। राजनीति सम्मेलन, पीछे बैनर लगा हुआ है प्रबुद्ध सम्मेलन। सुनिए जरा विधानसभा अध्यक्ष जी को, फिर हम बात करते हैं। इतने घर से कोई प्रबुद्ध नहीं हो। गांधी जी कपड़े कम पहनते थे, धोती ओढ़ रहे थे, और गांधी जी को बापू का आदेश। अब अगर कपड़े उतारने से कोई बड़ा बन जाता है तो राखी सावंत महात्मा गांधी जी। देखा आपने, बड़ा बड़ा लिखा है प्रबुद्ध सम्मेलन, और प्रबुद्ध सम्मेलन में प्रबुद्धता की बातें क्या हो रही हैं कि राखी सावंत कम कपड़े पहने तो गांधी। अरे ओफ। चलिए अब बात करते हैं दूसरी मंत्री स्वाति सिंह जी की। वो भी भली महिलाएं, लेकिन गुस्सा पता नहीं क्यों आ जाता है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वैसे ही कम पत्रकार बचे हैं जो सवाल पूछते हैं। सब तो गोदी मीडिया कर लिया आपने। साल में 200 करोड़ रुपए के विज्ञापन दी थी एक साल में चैनल को। अब तो सुना है कैश पैसा बांट रहा है आपका सूचना विभाग। नवनीत सहगल और शिशिर जी एक एक पत्रकार पर लेंस लगा रहे हैं। जो पत्रकार बोल रहा है उसकी ईओडब्ल्यू जांच करा देते हैं, ईडी जांच करा देते हैं, धमका देते हैं, एफआईआर करा देते हैं। पत्रकार बचे कितने हैं।
एक खबर छापो, सहगल साहब का फोन आ जाता है, ऐसी खबर क्यों छाप रहे हो। शिशिर जी कहते हैं हम तो आपके बहुत बड़ी भी हैं, तब भी आप ऐसी खबर छाप रहे हैं। दो दो अफसर बैठा रखे हैं, दोनों आपस में लड़ते हैं, लेकिन डंडा पत्रकारों के लिए तैयार रखते हैं। अब ऐसे में स्वाति सिंह जी, पत्रकार का काम है सवाल पूछना। हर पत्रकार चारण नहीं होता, हर पत्रकार बिका हुआ नहीं होता, हर पत्रकार सत्ता का गुलाम नहीं होता। पत्रकार को हमेशा विपक्ष की आवाज बन के रहना चाहिए। जो सरकार बताती है वो खबर नहीं होती है, वो विज्ञापन होता है। खबर वही होती है जो सरकार छुपाती है। लेकिन हमारी स्वाति सिंह को जी गुस्सा आ गया। एक पत्रकार ने सवाल किया, मैडम बोली आप मुझे अगर ट्रोल करने के बैठे हो तो समझ जाओ ट्रोल किसी को भी कभी भी किया जा सकता है। सुनिए मैडम की बात। ऐसा है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है सरकार की उपलब्धियों का, और अगर आप लोग इस सोच से, इस मानसिकता के साथ बैठे हैं कि हमें जबरदस्ती ट्रोल करना है, तो ट्रोल बहुत लोगों का बहुत चीजों पर हो सकता है। देखा आपने, एक तरह से मंत्री जी पत्रकार को धमकी दे रही हैं कि ट्रोल तो किसी को कभी भी किया जा सकता है। मंत्री जी आपको भी ट्रोल आपके सर्किल की सीईओ ने कर दिया था, आप भूल गई। अंसल महाबेईमान, महाभ्रष्ट, महाघोटालेबाज, लोगों के पैसे मारने वाली कंपनी जिसका मालिक बाद में जेल गया। एक मुकदमे में आपने सीईओ को फोन किया, बीनू सिंह जी को फोन किया। आप भूल गए कि बीनू सिंह के ऊपर महेंद्र सिंह का संरक्षण है। महेंद्र सिंह मतलब योगी आदित्यनाथ जी के सबसे करीबी मंत्री, सबसे ताकतवर मंत्री। बताया जाता है बीनू सिंह का उनको संरक्षण था। आपने बीनू सिंह को हड़काया। दो लोगों में बात हुई, आपकी और बीनू सिंह की। आप बीनू सिंह से कह रही थी मुकदमा कैसे लग गया अंसल में, ऊपर तक मालूम है। आपने मुख्यमंत्री जी तक का नाम घसीट लिया जमीन के धंधे में। पहले सुनवाते हैं अपने दर्शकों को ऑडियो, फिर बात करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सीओ साहब, आपने आंसल का कोई एफआईआर लिखा है क्या आंसल पे? हाँ, एक कनोडिया करके थे, वो पति पत्नी का मैटर था, उसमें लिखा गया था। क्यों लिखा आपने? आपको पता नहीं है कि ऊपर से आदेश है कि कोई एफआईआर अभी लिखा नहीं जाएगा? सारे फेक एफआईआर लिखे जा रहे हैं उसके ऊपर। नहीं, वो तो जांच करके लिखी गई थी। कौन सी जांच हो गई भाई? कौन सी जांच हो गई? इतना हाई प्रोफाइल केस है, पूरा जांच चल रहा है, सीएम साहब तक के संज्ञान में ये चीजें हैं। आप कौन सी जांच कर रही? 4 दिन आए हुए होंगे आपको। ये तो पहले की एप्लीकेशन है ना, उसकी 5-6 महीने पहले की। फर्जी है सब, खत्म करिए उसको। एक दिन आके बैठ लीजिएगा अगर यहाँ पे काम करना है तो, ठीक है? मैं गलत काम नहीं बोलती हूँ, पता कर लीजिएगा। सुना मंत्री जी आपने, जब यह मामला खुला तो इसकी जांच डीजीपी दफ्तर को दी गई और डीजीपी दफ्तर में फाइल बंद होकर रह गई। दो लोग बात कर रहे हैं, मंत्री और सीओ। एक ने लीक की होगी, मंत्री लीक करने से ही अपना मामला था, सीओ ने लीक कर दी और मंत्री जी आप सीओ का कुछ नहीं करा पाई। आप मेहनती हैं, आप व्यवहार कुशल हैं, आप जबरदस्त मेहनत कर रही हैं, लेकिन मंत्री जी आपके खिलाफ भी साजिशें कम नहीं हो रही हैं। आपको बदनाम करने के लिए आपकी पार्टी के लोग कम नहीं लगे हुए हैं। तो स्वाति सिंह जी अपना मधुर व्यवहार बनाइए लोगों से, पत्रकारों को धमकाने से काम नहीं चलेगा। जिसको ट्रोल करना है वो तो आपकी ट्रोल आर्मी वैसी करती है, मेरे ही मीम बना के जारी करते हैं। मेरे चरित्र के बारे में यानी कौन कौन सोशल मीडिया पे पार्टी के लोग करते रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो डंके की चोट पे कहता हूं मेरा काम विपक्ष की आवाज उठाना है, उसमें चाहे कांग्रेस हो, चाहे आप हो, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो। मेरा काम सत्ता को, सरकार को आईना दिखाना है। सरकार होती है अच्छे काम करने के लिए, उसकी चरण वंदना करना नहीं है। निंदक निराखिए वाला भाव आपकी सरकार को समझ में नहीं आता। आपकी सरकार कहती है या तो हमारे साथ हो या हमारे विरोधी हो, तो हम विरोधी ही ठीक हैं। लेकिन मंत्री जी आप बढ़िया हो, मेरी दोस्त हो, तो मैं आपसे एक विनम्र अनुरोध करूंगा, राजनेता को कूल होना चाहिए। कूल होना, काहे पत्रकारों को धमका रही हो मंत्री जी? ट्रोल करना है करो ना, वैसे भी कौन सा छोड़ते हो आप लोग। साथियों, देखा आपने, एक हमारे विधानसभा अध्यक्ष और एक मंत्री एक प्रबुद्ध सम्मेलन में और एक सरकार की तारीफों में दल बलिहारी है नेताओं की। इन नेताओं की ऐसी कच्ची चिट्ठी देखने आए आपको, तो देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क, क्योंकि यहीं आपको सच मिलेगा, यहाँ के अलावा कहीं नहीं। थैंक यू।